सो हेलो एवरीवन। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस हमने कोड फोर्सेस पे कुछ सॉल्व किया हो। लास्ट फ्यू डेज से वीडियोस थोड़ी inconsistent थी बिकॉज आई वाज आउट देयर फॉर अ ट्रिप, बट वी आर बैक अगेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फियर ऑफ द डार्क अगेन। ये करंटली एजुकेशन कोड फोर्सेस राउंड का ही प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम। मे बी टुमारो वी विल टेक द थर्ड प्रॉब्लम एंड देन परसों तो कॉन्टेस्ट है, सो वी विल टेक द प्रॉब्लम ऑफ नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। So question क्या बोल रहा है? Okay, I have not opened the whiteboard yet, so let me open the online whiteboard first. And let's just say, yeah. So question क्या बोल रहा है कि जो मोनोकार्प है उसे अपने घर पे जाना है एंड इनिशियली वो एक्सिस वो ओरिजिन पे है। So let's say this is the origin and मोनोकार्प का घर जो है वो पॉइंट P है। मोनोकार्प wants to reach point P. He has two lanterns A and B. ए एंड बी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि हम लोग को ए और बी के लालटेन पे कुछ रेडियस बनाना है, मतलब एक सर्कल बनाना है किसी पर्टिकुलर रेडियस का जो कि पूरे को लाइट कर दे। मान लो इसका जो रेडियस है वो इतना बड़ा कुछ है, सिमिलरली बी का भी जो रेडियस है वो इतना बड़ा कुछ बनेगा। तो मोनोकार्प क्या कर सकता है, जहां जहां लाइट है वहां वहां चल सकता है। मान लो अभी लेट्स से ये जो ए का रेडियस है ये इतना बड़ा होता है कुछ, और फिर बी का भी रेडियस सेम हाइट का होता है और वो कुछ इतना हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे लाइट है? हाँ, क्योंकि ए के रेडियस में यहाँ से चल के जाते 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 अभी भी लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है, ऐसे करके हमें पी तक पहुंच जाएंगे। तो हमें ऐसा कोई भी रास्ता चाहिए जिससे थ्रू हम पी तक पहुंच सके। सो दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब ये पूछा है कि मिनिमम रेडियस हम क्या ले सकते हैं। तो ठीक है, जस्ट दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ अप्रोच समझ में आ रहा हो तो थिंक ऑफ इट। आई विल काउंट टू 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पहले एक तो दिमाग में एक ये आ सकता है कि बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, विच इज वन वे करेक्ट। बाइनरी सर्च से इसका आंसर आ जाएगा, बट बाइनरी सर्च में वही होगा कि इसका आंसर डेसिमल में भी हो सकता है। सो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हम लोग को रॉन्ग आंसर मिल सके। सो वी विल अवॉइड यूजिंग बाइनरी सर्च। इंस्टेड हम क्या समझेंगे, इसे केसेस कितने हो सकते हैं। सी, इसमें ना बेसिकली तीन केसेस हो सकते हैं। या तो ए पूरे को कवर कर ले रहा है, या तो बी ही पूरे को कवर कर ले रहा है। दो केसेस कौन से हो गए, या तो ए ही उस पूरे रीजन को कवर कर ले रहा है, या तो बी उस पूरे रीजन को कवर कर ले रहा है, या तीसरा क्या हो सकता है कि ए और बी थोड़ा थोड़ा कोइंसाइड कर रहे हैं। अभी देखो, अगर ए को इस रीजन को कवर करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एटलीस्ट इतना रेडियस होना चाहिए, होता है एटलीस्ट इतना कवर होना चाहिए। हमें ये चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली बी का भी वही केस है। इफ बी वांट्स टू कवर बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स, तो बी का जो रेडियस है वो एटलीस्ट हमें इस पॉइंट के बराबर करना पड़ेगा या फिर इस पॉइंट के बराबर। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा, अगर इस पॉइंट के बराबर करेंगे तो ये वाला सर्कल बनेगा, पी कवर नहीं होगा। और इस पॉइंट के बराबर करेंगे तो पी और ओरिजिन दोनों कवर हो जाएंगे। तो ये तो एक केस हो गया कि हम लोग ए का डिस्टेंस ओरिजिन से, ए का डिस्टेंस पी से, दोनों में से जो बड़ा है उसको ले लेंगे। फिर दूसरा केस क्या होगा, ऐसे बी का केस, बी का डिस्टेंस ओरिजिन से और बी का डिस्टेंस पी से, दोनों में से जो बड़ा है वो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले सर्कल को ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। तो ये चीजें हो गई ए, बी और पी पे। अब इसके बाद क्या आता है ना, ये चीजें हो गई, दोनों तीनों चीजें हमने देख ली। अब इसका जो नेक्स्ट एक केस आता है वो क्या, कि जब दोनों सर्कल ओवरराइड करे, मतलब ओवर वो करे, एंड वी कैन गेट अ सर्कल जो कि कवर कर सके पूरा इस पार्ट को भी, या इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक पूरा। तो इस केस में हम क्या चेक कर सकते हैं, अगर ए का इससे डिस्टेंस पास में ओरिजिन से एंड बी का डिस्टेंस पी से पास में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जो मैक्सिमम रहेगा उसको ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे, ए का जो डिस्टेंस बनता है स्टार्टिंग से और बी का जो डिस्टेंस बनता है एंडिंग से, उनका उस पूरे का डिस्टेंस निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्योंकि अभी तो हम लोग को ये रेडियस ही चाहिए ना। पहले क्या हो रहा था, जो रेडियस बन रहा था वो इस पॉइंट से इस पॉइंट ये पूरा सर्कल बन रहा था। बट अब क्या है, अगर हम लोग इसको रेडियस मान रहे हैं, अगर हम लोग इस वाले चीज को रेडियस मान रहे हैं,
तो हम लोग को जो फाइनल रेडियस, सॉरी इस वाली चीज को डिस्टेंस मान रहे हैं, तो जो फाइनल रेडियस चाहिए रहेगा वो हाफ चाहिए रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3 केसेस बनेंगे। एक केस में हम क्या करेंगे कि हाँ, हम चेक करेंगे कि ए से डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे केस में बी से डिस्टेंस निकालेंगे, और तीसरे केस में हम चेक करेंगे कि दोनों से डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस कम आता है। तो बेसिकली तीनों का मिनिमम निकालेंगे और वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन में अब ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और सबका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये तो प्रीटी सिंपल है, इसमें भी कुछ बताने जैसा है नहीं। सो या लेट्स जस्ट डायरेक्टली गो टू द कोड देन। सो कोड कुछ ऐसा है, बहुत सिंपल सा, कि पहले हमने डिस्टेंस का एक वो बना लिया है अगेन फंक्शन। हमने पहले एंड डिस्टेंस निकाला ए का, एंड डिस्टेंस निकाला बी का, स्टार्ट डिस्टेंस निकाला ए का, स्टार्ट डिस्टेंस निकाला बी का। एंड डिस्टेंस मतलब होम पे पहुंचने के लिए कितना लगेगा ए से, और स्टार्ट डिस्टेंस मतलब ए से ओरिजिन से ए तक पहुंचने में कितना लगेगा। फिर पहले तो हमने वही पहला वाला केस कौन सा, कि हम स्टार्ट का और एंड का मैक्स ले लेते हैं। फिर दूसरा ए का मैक्स लिया था एक केस, दूसरा केस जिसमें हमने बी का मैक्स लिया था और उन दोनों का मिनिमम ले लिया। फिर हमने क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाला, यार ए और बी का डिस्टेंस कितना है। अगर ए से बी का डिस्टेंस निकाला और उसका हाफ ले लिया हमने, क्योंकि उसका, अगर हमने उसका हाफ ले लिया तभी तो हम ए से बी का पूरा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने उसका हाफ ले लिया और हमने चेक किया, अगर स्टार्ट वाला ए का बी से छोटा है और एंड वाला ए का बी से बड़ा है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट वाले का मैक्सिमम लिया, एंड वाले का मैक्सिमम लिया और उन दोनों का मिनिमम ले लिया। मतलब वही कि हमने क्या चेक किया कि अगर ये और ये है, ऐसा कुछ है, तो हमने ये तीनों केसेस कंसिडर किए, ये और ये तीनों में से जो छोटा मिलेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा, उस वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा। तो हमने पहले डिस्टेंस निकाला ए और बी का, फिर डिस्टेंस निकाला ए और स्टार्ट का, फिर डिस्टेंस निकाला ए और एंड का, और फिर हमने तीनों का, सॉरी बी और एंड का, क्योंकि एंड ऑफ बी छोटा है, तो फिर उन तीनों का जो मैक्सिमम आया उसका हमने आंसर में हमने मिनिमम ले लिया। फिर सिमिलरली तीसरा केस भी वही, चौथा केस, या फिर मतलब वो तीसरा केस ही का सेकंड वर्जन है, जहाँ पे स्टार्ट ऑफ ए छोटा नहीं बड़ा होगा एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ बी से, और एंड ऑफ ए छोटा होगा एंड ऑफ बी से। उस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टार्ट ए हम स्टार्ट बी ले लेंगे, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंड बी हम एंड ए ले लेंगे। और फिर से वही दोनों का मैक्सिमम ले लो, और पहले तो डिस्टेंस निकाला ही है, उन तीनों का मैक्सिमम, और हमारा फाइनल आंसर में मिनिमम हो जाएगा, और उसको हम प्रिंट कर देंगे। नाउ इफ यू आर यूजिंग सीपीपी, रिमेंबर टू यूज सेट प्रिसीजन। सेट प्रिसीजन अगर यूज नहीं करोगे तो रॉन्ग आंसर और टेस्ट 2 आता है, जो मुझे आया था। सो या, to avoid wrong answer you should use set precision and your question will be solved. Again pretty simple code. अगर कुछ ना समझ में आया हो तो you can put down in the comments. वीडियोस रेगुलरली आएंगी फिर से कल से, वेल आ ही रही थी, बट दे वर लाइक नॉट ऑफ द क्वालिटी। सो कल से फिर से बैक टू द वर्क अगेन, एंड आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली फिर से एक ही वो चीज हमने क्या की है, पहले ए वाला, पहले हमने देखा कि सिर्फ ए वाले का पूरा रेडियस बनाने का कितना लगेगा, फिर बी वाले का बनाने का कितना लगेगा, और फिर हमने देखा कि जो ये है, अगर स्टार्ट ए कम है और एंड बी कम है, तो स्टार्ट ए और एंड बी में से कौन सा मैक्स है वो ले लो। फिर अगर स्टार्ट बी ज्यादा है, और सॉरी स्टार्ट भी कम है और एंड ए कम है, तो फिर उन दोनों का मैक्सिमम ले लो, और जो भी है उसको आंसर में मिनिमम से स्टोर कर दो। तो हाँ, होप समझ में आया होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।